हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर परफेक्ट गाइड पे। तो दोस्तों, हम सब ने जो है वो कभी ना कभी जो है वो टैक्सीज़ में सफ़र जो है वो ज़रूर किया होगा। आजकल जो है वो काली पीली टैक्सीज़ जो है वो चलनी बंद हो चुकी हैं। इनकी जगह जो है वो कैब्स ने ले ली है और कैब मार्केट में जो है वो कुछ बहुत ही बड़ी कंपनीज़ निकल के आ चुकी हैं जो इस इंडस्ट्री को जो है वो रूल कर रही हैं। और इन दो कंपनीज़ में से जो है वो ऊबर और ओला जो है वो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं। और ऊबर जो है वो एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है और वहीं ओला जो है वो एक इंडिया का स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत जो थी वो साल 2010 में भावेश अग्रवाल ने की थी। और अब तक 2022 तक ओला कैब्स का जो है वो एक काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है इस इंडस्ट्री में। और कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है वो है $5 बिलियन की। रिसेंटली ओला जो है वो ईवी के सेगमेंट में भी आ चुकी है। रिसेंटली ओला ने जो है वो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया था जिसने जो है एक दिन में ही जो है वो 1 लाख स्कूटर्स बेचे थे। ओला कैब्स के बिज़नेस से जो थी वो ओला कंपनी की जो थी वो शुरुआत हुई थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है वो ओला कैब्स में जो है वो काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर जो है वो आप कोई ओला के थ्रू अगर आप राइड बुक करते हो तो पहले जो है वो ड्राइवर आपसे पूछता है कि आपने कहाँ जाना है, या तो वो पूछता है आप पेमेंट कैसे करोगे, और बाद में जो है वो आपकी राइड कैंसिल कर देता है। तो ये जो है वो एक यूज़र्स के लिए जो है वो एक पैथेटिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो है अगर किसी को इमरजेंसी है कहीं जाने की और उसी वक्त जो है वो ड्राइवर कैंसिल करता है अगर आपकी कैब, तो इसलिए जो है वो यूज़र को काफ़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा ओला कैब्स में जो है वो काफ़ी इंटरनल दिक्कतें भी चल रही हैं जिसकी वजह से जो है वो कंपनी जो है वो इस वक्त जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। 2019 के अराउंड जब पेंडेमिक जो है वो एंटर कर रहा था तो उस वक्त जो है वो कैब्स का मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ऑफिस वगैरह जो थे वो खुले हुए थे पेंडेमिक आने से पहले। लेकिन जब पेंडेमिक आया उसके बाद जो था वो कैब्स का मार्केट जो था वो कम हो गया, क्योंकि लोग जो थे वो अपने घरों में ही बंद हो गए, उनका आना जाना कहीं भी बंद हो गया। तो इसी वजह से जो क्या हुआ कि जितने भी उस कैब्स के ड्राइवर्स थे या जितने भी एम्प्लॉयज़ थे इन कैब्स कंपनीज़ के, वो जो थे वो सारे बिल्कुल घर पे बैठ गए आके। और इनमें से जो है वो कई ड्राइवर्स वगैरह ने जो था वो अपनी नौकरी भी छोड़ दी। और पेंडेमिक के टाइम जो था वो ओला ने भी अपना फोकस जो था वो कैब्स बिज़नेस से जो था वो ईवी बिज़नेस की तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा था कि आने वाला टाइम जो है वो ईवी का है, तो वो ओला कैब्स की तरफ से ईवी की तरफ चले गए। और अगर हम हाल ही में भी देखें तो कंपनी के बारे में जो है वो ज़्यादा बात जो हो रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही हो रही है। ओला कैब्स के बिज़नेस के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। और ऐसा मानना है लोगों का कि भावेश अग्रवाल भी जो है वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं अपने कैब्स बिज़नेस के बारे में। ओला कैब्स की जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जो है वो कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो बहुत हैंडसम सैलरी देती थी। मतलब जितने जो ड्राइवर्स वगैरह थे कैब्स के, उनको जो है वो अच्छी खासी तनख्वाह मिला करती थी उस टाइम। लेकिन पेंडेमिक हिट करने के बाद जो था वो कंपनी ने एकदम जो है वो उनकी तनख्वाह 50 या 60% से जो थे वो रिड्यूस कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को या किसी ड्राइवर को जो थी वो पहले सैलरी जो थी वो 50,000 रुपये पर महीना वो कमाता था, तो वो खर्चे जो था वो इस हिसाब से अपने प्लान करता था। लेकिन पेंडेमिक के बाद वो सैलरी जो थी वो 25 या 30,000 पे रिड्यूस हो गई आके। तो इस वजह से जो था वो लोगों को दिक्कत होने लग पड़ी, और इसी वजह से जो थी वो काफ़ी ड्राइवर्स ने जो थी वो ओला को छोड़ दिया। और एक और रीज़न है उनका छोड़ने का कि जब वो जो थे वो एंटर किए थे ओला में, तो वो उन्हें कार परचेज़ अपनी गाड़ी लेकर एंटर किए थे, तो उस गाड़ी का भी ईएमआई जाता था। तो जब आपके सैलरी ही रिड्यूस हो गई तो आपको जो है वो अपने खर्चे उठाने में और कार की ईएमआई भरने में जो है वो दिक्कतें होंगी। तो इसी वजह से जो थी वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने जो था वो ओला को छोड़ दिया। ओला कंपनी जो थी वो स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी कैश बर्न करती थी, जिसकी वजह से जो है वो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को जो है वो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती थी। और इसके अलावा इनकी सैलरी रिड्यूस करने का एक और कारण है कि जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल कंपनी के, उन्होंने जो है वो ओला कैब्स के अलावा कई और बिजनेसेस में भी है जो है वो पैसा लगाया, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओला ने जो है वो ओला फूड्स, ओला मनी, इसके अलावा ओला डैश, और ओला ने जो है वो फूड पांडा में भी इन्वेस्ट किया था, और ये सारी कंपनीज जो हैं वो डूब गई। इसी वजह से कहा जाता है कि गुड कंपनीज मेक नॉइस एंड बैड वंस शट डाउन इन साइलेंस।
तो दोस्तों ये कंपनी, ओला कंपनी के जो एक उनका जो चाहत थी कि वो हर फील्ड में जो है वो नंबर 1 बने, उसकी वजह से जो है वो उन्हें जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो अगला रीज़न निकल के आता है कि कंपनी जिस वजह से डाउनफॉल की तरफ जा रही है वो है कि अब जो है वो ओला में ट्रैवल करना लोगों के लिए जो है वो इतना जो था वो सस्ता नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स देती थी अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से जो है वो राइड करना इसमें जो था वो हमारी जेब के लिए इकोनॉमिकल रहता था। लेकिन अब जो है वो कंपनी धीरे धीरे इंसेंटिव्स घटाने लग पड़ी। इस वजह से जो है वो ओला में ट्रैवल करना जो है वो महंगा पड़ने लग पड़ा। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो बताते हैं कि उनका वो बेंगलोर वगैरह में जॉब करते हैं, तो उनका मंथली खर्चा जो है वो ओला में ही 25 से 30 हज़ार का आ जाता है ट्रैवल करने का। और वहीं अगर हम जो है वो कोई अपनी छोटी गाड़ी लेते हैं जैसे i10 वगैरह, तो उसकी जो है महीने की EMI 15,000 बनती है और मेंटेनेंस अराउंड 5 से 7 हज़ार का बनता है, तो वो आपको ओला में ट्रैवल करने से सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो ओला में या किसी और कैब में जो है वो ट्रैवल करने से अच्छा अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल करें, क्योंकि वो उनको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा ओला के जो हैं वो कई हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। पिछले 1 या 2 सालों में जो है वो काफ़ी मेन बंदे जो हैं वो ओला के कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जो ओला व्हीकल्स के CEO हैं, ओला व्हीकल कॉमर्स के CEO थे अरुण सर देशमुख, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया ओला से, क्योंकि ओला का जो स्कूटर था जो उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था उसमें जो था वो कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो आग पकड़ रहा है, काफ़ी लोगों की उसमें कंप्लेंट्स आई। तो इसकी वजह से जो है वो उन्होंने कंपनी को जो है वो बाय बाय बोल दिया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पा रही है, जिसकी वजह से जो है वो कंपनी को जो है वो डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। कंपनी के जो CEO हैं भावेश अग्रवाल, उन्हें जल्द से जल्द जो है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे जो है वो ओला कैब्स की गाड़ी को जो है वो फिर से रास्ते पर ला पाएँ, फिर से उसे ट्रैक पर ला पाएँ, जिससे जो है वो उनका बिज़नेस जो है वो स्मूथली रन कर सके। तो दोस्तों ये थी हमारी एक ब्रीफ केस स्टडी ओला कैब्स के ऊपर, और ये वीडियो जो है वो हमें बताती है कि ओला कैब्स की जो है वो क्या करंट सिचुएशन है। तो दोस्तों इसी के साथ हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।